हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आज जो हमारा है वो यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले ये बात ये होती है कि हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, बाद में इसमें न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो था हमारे पास एटम, ये किस तरह का होता है, साइज़ क्या होती है इसकी, कितने बड़ी होती है, छोटी होती है, शेप ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है, ये किसी को पता नहीं था कि एटम की साइज़ क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये था कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया कि जो एटम की साइज़ कैसी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास मॉडल्स हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर जो एटम्स जो थे उसके लिए कुछ मॉडल दिए थे। जैसे हमारे पास है थॉमसन मॉडल है या फिर रदरफोर्ड मॉडल है और बोर मॉडल है। ये जो थे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉडल। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर एटम जो था उसमें सबसे पहले थॉमसन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, बताया था उसके बारे में। तो ये क्या होता है, साइज़ क्या होती है इसकी और कैसे ये होता है। देखिए यहाँ पर जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है उसकी साइज़ जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है और वो स्फेरिकली साइज का होता है। साइज में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, जैसे स्फीयर होता है वैसे इसकी साइज होती है 10⁻10 मीटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था सॉरी, ये जो स्फीयर है, एटम जो है, यहाँ पर साइज कैसी है, 10⁻10 मीटर और स्फेरिकल का होता है, स्फेरिकल ऐसे होता है ये। तो यहाँ पर ये था कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऐसे फैला होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऐसे फैला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है हमारे पास कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसे फैला होता है, वो जस्ट लाइक ए सीड्स ऑफ वाटरमेलन। जैसे हमारे पास वाटरमेलन जो होता है उसी की तरह उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो जैसे फैले होते हैं, ऐसे ऐसे फैले होते हैं। जैसे ये आपके नेगेटिव चार्ज है सारे, तो ये किसकी तरह फैले होते हैं, जस्ट लाइक ए सीड्स ऑफ वाटरमेलन के सीड्स की तरह होते हैं। और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऐसे उसके अंदर फैला होता है, जैसे हमारे जो वाटरमेलन होता है, जस्ट लाइक ए वाटरमेलन मॉडल की तरह हो गया। कहने का मतलब ये है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला होता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे जैसे उसमें बीज होते हैं ना वाटरमेलन की तरह, वैसे उसमें फैले होते हैं। अब बात ये होती है कि यहाँ पर जो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव चार्ज के। जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए जो एटम होता है, ये कंप्लीट जो एटम है वो वोल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वोल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके उसको क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, ये थॉमसन ने बताया है, पूरा नाम इसका जे थॉमसन है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये जो मॉडल हो गया ये। तो आपको पता चल गया एटम क्या होता है और साइज़ कैसी होती है इसकी, कि डायमीटर कितना होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि हमारे पास ये जो मॉडल्स आते हैं इसमें कुछ इसकी लिमिटेशन आती है। ठीक है, यानी डिसएडवांटेजेस या उसकी लिमिटेशन थी, उसको जब से लिमिटेशन आती हैं तो जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट होता है वो उसको क्या करता है, उन कमियों को या उन लिमिटेशंस को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मॉडल दिया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उनके भी क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी। वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसकी लिमिटेशन क्या थी। तो देखिए यहाँ पर उसकी लिमिटेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर पहली जो लिमिटेशन थी वो ये थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल
लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली बात ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन का एटम जो था बोर मॉडल ने जो दिया था, वहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है उसके अंदर, ऐसे जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसके अंदर कुछ लाइंस बनती है, कहने का मतलब ऐसे लाइंस बनती है उसके अंदर, वहाँ पर ये उसको मॉडल जो था थॉमसन मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये उसकी होगी पहली लिमिटेशन हो गई थी। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज एंगल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसमें ये था कि जो हमारे पास जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था न्यूक्लियस के बारे में, वहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं स्कैटरिंग होते हैं, यहाँ पर जाने के बाद वो ऐसे 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 मूविंग करते हैं, मतलब स्कैटर्ड हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वो उसको क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ पर क्या होते हैं, लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग करते हैं, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये जो था हमारे पास अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड ने दिया था, और रदरफोर्ड ने इस कमी को क्या किया था, इस लिमिटेशन को दूर किया था। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये हाइड्रोजन एटम के अंदर होती है, ये रदरफोर्ड मॉडल जो होता है वहाँ पर भी नहीं होती है, बल्कि बोर मॉडल के अंदर होती है। तो ये था हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसकी दो लिमिटेशन थी, और ये आपके पास इसका साइज़ वगैरह और जो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपको सारी बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीडियो पहुँच सके। ओके।